श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज का जो विषय है, तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए, जैसा पुराणों में वर्णित है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितर तर्पण, 14 यमों का तर्पण, फिर अपने पति पितरों का तर्पण, फिर द्वितीय गोत्र नंसार पक्ष का, उसके बाद में भीष्म पितामह को तर्पण और सूर्य को अर्घ दे करके तर्पण का समापन किया जाता है। तो तर्पण प्रक्रिया किस प्रकार है, कैसे तर्पण करना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले नहा धो करके पवित्र आसन पर बैठ जाएं। आसन 3 पवित्र होते हैं, कुशा का आसन और ऊन का आसन और रेशम का आसन। पूर्वाभिमुख बैठें, हाथ में जल लें और जल से उस जल को अभिमंत्रित करके अपने शरीर पर छोड़ें। शरीर को शुद्ध करने का मंत्र ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। मंत्र पढ़ करके जल अपने सर पर छिड़क लें। फिर 3 बार आचमन करें। आचमन का मतलब होता है हाथ में जल लेकर के जल को मुख में डालें। आचमन के 3 मंत्र हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार आचमन करें। फिर हाथों को धो लें। हस्तौ प्रक्षालनम मंत्र बोलें, ओम हृषिकेशाय नमः, हृषिकेशाय नमः कह करके हाथों को धोवें। शिखा में ग्रंथि लगाएं, मंत्र बोल लें शिखा बंधन का, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। फिर हाथ धोएं, हस्तौ प्रक्षालनम मंत्र पढ़ें, ओम हृषिकेशाय नमः। फिर आसन को पवित्र करें, आसन पर जल छोड़ें मंत्र पढ़ करके, ओम पृथिव्यां त्वया धृता लोका त्वं च विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन पवित्र हो गया। अब आप पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं, पूर्व को मुख करके बैठें। पवित्री धारण करें। पवित्री धारण का मंत्र है ओम पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपूतस्य यत्कामात् पुनः तक्षके अम्मा। पवित्री धारण कर लें। जल पुष्प अक्षत हाथ में लेकर के संकल्प बोलें, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणेन्य द्वितीये परार्धे श्री श्वैतवाराह कल्पे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे देशांतर्गते देशे 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे अमुक नाम मासे अमुक पक्षे अमुक वासरे अमुक गोत्रस्य अमुक नाम शर्माहम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण महाम करिष्ये। संकल्प हो गया। और उसके बाद में हाथ में फूल लेकर के हाथ जोड़ करके आवाहन करें, ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषया सनकादया आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। सभ्य में सभ्य का अर्थ होता है जनेऊ। सीधा रखें अर्थात बाएं कंधे पर जनेऊ। सभ्य में देवताओं का तर्पण। देवतीर्थ, देवतीर्थ मतलब हथेली के अग्रभाग उंगलियों की तरफ से चावल लें हाथ में और उंगलियों की तरफ से पूर्वाभिमुख जल छोड़ें। ओम ब्रह्मास्त्रप्यताम, ओम विष्णुस्त्रप्यताम, ओम रुद्रस्त्रप्यताम, ओम प्रजापतिस्त्रप्यताम, ओम देवास्त्रप्यंताम, ओम वेदास्त्रप्यंताम, ओम ऋषिस्त्रप्यंताम, ओम पुराणाचार्यस्त्रप्यंताम, ओम इतराचार्यस्त्रप्यंताम, ओम संवत्सरः साभ्यस्त्रप्यताम, ओम देव्यस्त्रप्यंताम, ओम अप्सरस्त्रप्यंताम, ओम देवानुगास्त्रप्यंताम, ओम नागास्त्रप्यंताम, ओम सागरास्त्रप्यंताम, ओम पर्वतास्त्रप्यंताम, ओम सरितस्त्रप्यंताम, ओम मनुष्यास्त्रप्यंताम, ओम रक्षास्त्रप्यंताम, ओम पिशाचास्त्रप्यंताम, ओम सुपर्णानित्रप्यंताम, ओम भूतानित्रप्यंताम, ओम पशवस्त्रप्यंताम, ओम वनस्पत्यस्त्रप्यंताम, ओम औषध्यस्त्रप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधात्रप्यंताम। देवतर्पण हो गया। अब इसी प्रकार से जो मरीचाज 10 ऋषि हैं उनको भी तर्पण दें। मरीचाज ऋषया आगच्छन्तु ग्रहण एतान जलांजलिन। देवतीर्थ से ही जल छोड़ें चावलों के द्वारा।
एक एक उंगली ओम मरीचिस्त्र पिताम, ओम अत्रिस्त्र पिताम, ओम अंगिरस्त्र पिताम, ओम पुलस्त्र पिताम, ओम पुलहास्त्र पिताम, ओम कृतुस्त्र पिताम, ओम प्रचेतास्त्र पिताम, ओम वसिष्ठस्त्र पिताम, ओम भृगुस्त्र पिताम, ओम नारदस्त्र पिताम। अब दिव्य मनुष्य तर्पण है, जौ लेकर के और हथेली का जो बाएं तरफ का भाग है यहाँ से जल गिराएं, जौ हाथ में लें और दो दो उंगली उनको जल दें। दिव्य मनुष्यों को सनकादि दिव्य मनुष्या आगच्छन्तु ग्रहण एतान जलांजलिन। ओम सनकस्त्र पिताम, ओम सनकस्त्र पिताम, ओम सनंदनस्त्र पिताम, ओम सनंदनस्त्र पिताम, ओम सनातनस्त्र पिताम, ओम सनातनस्त्र पिताम, ओम कपिलस्त्र पिताम, ओम कपिलस्त्र पिताम, ओम आसुरस्त्र पिताम, ओम आसुरस्त्र पिताम, ओम बोढ़ुस्त्र पिताम, ओम बोढ़ुस्त्र पिताम, ओम पंचशिखत्र पिताम, ओम पंचशिखत्र पिताम। जनेऊ को माला की तरह घींच में करके दिव्य मनुष्यों को जौ के द्वारा तर्पण करें। अब आप अपसभ्य हो जाएं, जनेऊ दाहिने कंधे पर करें और तिल हाथ में लें और पितृ तीर्थ के द्वारा जल छोड़ें। पितृ तीर्थ जो है अंगूठे की तरफ से जल गिराएं, दक्षिण की तरफ। सनकादि मनुष्यों का जल उत्तर की तरफ गिरता है, पूर्व मुँह को बैठे हैं आप। और पितरों का तर्पण तिल के द्वारा पितृ तीर्थ अंगूठे की तरफ से जल गिराएं। तो पहले दिव्य पितरों का तर्पण है। दिव्य पितरः आगच्छन्तु गृहाण एतान जलांजलिन। ओम कव्यवाड़ानलस पितरः तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमपः पितृतृप्यन्ताम, ओम सोमपः पितृतृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम सोमस् पितृतृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। यमः पितृतृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पितरों का तर्पण जो है 3-3 उंगली होता है, इसलिए 3 बार बोला जाता है। अग्निख्वाताः पितरः तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमापाः पितरः तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बरेखदाः पितरः तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। अब आप 14 यमों के लिए तर्पण करें, 3-3 उंगली और पितृ तीर्थ से ही तिलों के द्वारा जल छोड़ें। अपसभ्य में ही जनेऊ को दाहिने कंधे पर ही रखें। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूषाय नमः, ओम सर्वभूषाय नमः, ओम सर्वभूषाय नमः। ओम उदुम्बराय नमः, ओम उदुम्बराय नमः, ओम उदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से 14 जो यम हैं उनके लिए तर्पण। इसके बाद में अपने गोत्र का तर्पण। आपका जो गोत्र है अमुक गोत्र से, अगर आपके पिता नहीं हैं तो पहले पिता के लिए तर्पण। अमुक गोत्र से अस्मद पितुः अमुक नाम शर्मा बसरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और अगर आपके पिता हैं तो अमुक गोत्र से अस्मद पितामह बाबा अमुक नाम शर्मा रुद्र स्वरूपा बसरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और अमुक गोत्र से अस्मद पितामह अमुक नाम शर्मा आदित्य स्वरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और अगर पिताजी आपके हैं तो फिर पितामह प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह वृद्ध परबाबा के लिए तर्पण बोलेंगे। अमुक गोत्र से अस्मद वृद्ध प्रपितामह अमुक नाम शर्मा आदित्य स्वरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर मातृपक्ष के लिए अपने अमुक गोत्र से, अगर आपकी माता नहीं है तो पहले माता के लिए तर्पण। अमुक गोत्र से अस्मद माता अमुकी देवी उनका नाम लें गायत्री स्वरूपा
तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। और अगर माता नहीं है तो अमुक गोत्र से अस्मद पितामही दादी अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र से अस्मद प्रमातामही यानी प्रदादी अमुकी देवी नाम ले लें सरस्वती स्वरूपा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र से अस्मद मातामह अर्थात नाना अमुक नाम शर्मा बसरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र से अस्मद प्रमातामह परनाना अमुक नाम शर्मा नाम ले उनका नहीं मालूम है तो अमुक नाम शर्मा बोल दें। रुद्र स्वरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र से अस्मद वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना अमुक नाम शर्मा आदित्य स्वरूपा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी प्रकार से नंसार पक्ष में ही अमुक गोत्र से अस्मद मातामही नानी अमुकी देवी नाम मालूम है तो बोल दें नहीं तो अमुकी देवी बोलें। अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र से अस्मद प्रमातामही प्रनानी अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र से अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। आप अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए किसी के लिए भी तर्पण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी बहन है और नहीं है तो आप उनका गोत्र बोलें। अमुक गोत्र से अस्मद भगिनी अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को भी तर्पण आप कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड के जीव हैं उनके सबके लिए तर्पण है। देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धा कूष्मांडस्तर्वा खगा जलेचरया भूनिलया वाव्या धाराश्च जंतवः तृप्तिमेते प्रियंतासु मदत्ते नाम्बुनाखिलः नरकेषु समस्तेषु यातनासु ये स्थिता तेषामाप्य नायत तद्दीयते सलिलं मया ये बान्धवा अबान्धवाश्च ये जन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिम अखिला यान्तु यस्माच्चित्तोऽभिवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिंडा पुत्रदारा विवर्जिता तेषां हि दशमस्तम इदमस्तम तिलोदकम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादया अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आ ब्रह्म भुवनं लोकम इदमस्तु तिलोदकम। अंगूछा निचोड़ें। एके चास्मद्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणोमृता ते ग्रहणन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। जो हमारे कुल में जिनके पुत्र नहीं था वो अब नहीं है तो उनके लिए ये तर्पण है। और इसके बाद में भीष्म पितामह को तर्पण करें। भीष्म पितामह का तर्पण सभ्य में भी कर सकते हैं अपसभ्य में भी कर सकते हैं। क्योंकि भरत वंश में है मृतलोक में इसलिए अपसभ्य में तर्पण हो सकता है और 8वें वसु हैं देवकोटि में है तो इसलिए सभ्य में भी हो सकता है। तो सभ्य में भी कर सकते हैं अपसभ्य में भी कर सकते हैं। तिल से भी कर सकते हैं अपसभ्य में और सभ्य में चावल के द्वारा देवतीर्थ से भी कर सकते हैं। भीष्मः शान्तनवो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया एभिरब्धिर्वाप्नोति पुत्र पौत्रिताम क्रियाम। अगर आप तिल से करते हैं तो 3 बार बोलें और चावल से करते हैं तो 1 बार बोलें। तिल से करते हैं तो 3 बार बोलें। भीष्मः शान्तनवो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया एभिरब्धिर्वाप्नोति पुत्र पौत्रिताम क्रियाम। जल को पात्र में ही गिराएं। इसके बाद सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ किसी भी सूर्य के मंत्र से दे सकते हैं। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भासते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने एहि सूर्य सहस्रांशो तेजरासो जगतपते अनुकंप्यां मां भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। हाथ जोड़ करके समर्पण करें। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य तर्पणाख्येन कर्मणा पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इस प्रकार से आप प्रतिदिन तर्पण करें। और किसी भी अगर ब्राह्मण की व्यवस्था है तो ब्राह्मण से करवा लें और नहीं तो जो अभी बोला गया है इसके माध्यम से इसको खोल करके चलाएं और अपना तर्पण कर लें। इससे आपको सुगमता हो जाएगी।